हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समांतर रेखाओं x प्लस 4 वर्गमूल 3y प्लस 10 बराबर 0 और x प्लस 4 वर्गमूल 3y माइनस 18 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम एक सूत्र लिखेंगे जो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए होगा। तो समांतर रेखाएं हमारे पास है ए एक्स बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा दूसरी रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 के मध्य दूरी। इनके मध्य दूरी जो होती है उसका सूत्र होता है मापांक C1 माइनस C2 बटा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यह समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का हमने सूत्र लिख लिया है। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हम प्रश्न में देखते हैं दिया है। देखो बच्चों क्या दिया है हमें दो रेखाएं दी है। तो पहली रेखा जो दी है हम उसे लिख लेते हैं। पहली रेखा है हमारे पास x प्लस 4 वर्गमूल 3y प्लस 10 बराबर 0। तो ये हमारी पहली रेखा हो गई। दूसरी रेखा है हमारे पास x प्लस 4 वर्गमूल 3y माइनस 18 बराबर 0 और ये हमें दूसरी रेखा मिल गई। अगर हम देखें तो यहां a का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। b का मान कितना होगा, 4 वर्गमूल 3 होगा। c1 का मान कितना होगा, 10 होगा। और c2 का मान कितना होगा, माइनस 18 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम सूत्र लगा सकते हैं समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का। तो हम लिख सकते हैं समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। समांतर रेखाओं के मध्य दूरी जिसका सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में क्या लिखा था बच्चों, C1 माइनस C2 और वर्गमूल के अंदर था a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहां देखो आप वर्गमूल C1 का मान कितना है हमारे पास, ये देख लो जरा। C1 का मान है 10 और C2 का मान है माइनस 18। तो ये हो जाएगा 10 माइनस और माइनस का 18 और बटा बच्चों देखो a और b के मान क्या है, ये भी देख लो। a का मान 1 है और b का मान 4√3 है। तो ये होगा 1 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है बच्चों, और ये होगा इसका मापांक। अब हम इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा प्लस का 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। और वर्गमूल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, देखो आप 1 का वर्ग तो 1 होगा और ये हमारे पास 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे ये होगा हमारे पास 28 और ये हो जाएगा 7, 49 का वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो 28 को 7 के पहाड़े से आप 4 बार काट दोगे और दूरी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पीछे इसके इकाई लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।